अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, ये है जी वलकलम जिसके बारे में मैं वीडियो बना रही हूँ। और इससे पहले मैंने एक पोस्ट भी लिखी है फ़ेसबुक पर, तो उसमें भी मैंने यही बताया था कि आप इसको जो है वो कहाँ से ले सकते हैं और किस पेंसिल के साथ लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी जब मैं अपनी पिक्चर्स शेयर करती हूँ वलकलम की अपने फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर, तो बहुत सारी साथियों ने मुझसे ये पूछा है कि आप इसको किसके साथ लिखती हैं और कैसे। हाँ, तो अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये कि हम इसको परचेज़ कहाँ से करें, और दूसरी बात ये है कि लिखें इसको किसके साथ। तो सबसे पहले, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, अलनूर पब्लिकेशंस, ये इनफेक्ट जो अलनूर इंटरनेशनल है, उन्होंने इसको जो है वो प्रिंट किया है। और ये हल्के ग्रे कलर में आप कह सकते हैं ये प्रिंटेड है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। अब हमारा जो इसके ऊपर हमने लिखना है, वो जब हम लिखेंगे तो ये जो इसका ग्रे कलर है प्रिंटेड, ये छुप जाएगा और जिस कलर से हम लिखेंगे वो कलर इसके ऊपर नुमाया होगा, ठीक है। वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ठीक है, ये मैंने डिफरेंट कलर्स के साथ लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जो कलर्स इस्तेमाल किए लिखने में, आपको इसमें वही कलर नज़र आ रहा है। और इसमें जो ग्रे कलर है उसका आपको बिल्कुल भी कोई शेड या कुछ भी उसका नज़र नहीं आ रहा। तो इसको लिखने में हमारा कमाल क्या है? हमारा कमाल बस यही है कि हम इतनी ये जो सफाई से लिखें कि जो अल्फाज नीचे प्रिंट किए हुए हैं उनकी डायमेंशन से हमारी पेंसिल बाहर ना जाए, ठीक है। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। और जब आप लिखेंगे तो शुरू के एक दो पेज यकीनन मुश्किल होगी आपको, लेकिन उसके बाद जब आपका एक बार हाथ सेट हो जाएगा तो उसके बाद इंशाल्लाह आप इसको आसानी से लिख लेंगे। अब अगली बात है कि इसको मंगवाएं कहाँ से। तो आपके सिटी में जहाँ पर भी आप रहते हैं पाकिस्तान में, अगर वहाँ पर अल हुदा या अल नूर की कोई भी ब्रांच है तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं रिसेप्शन से, ठीक है। आपको आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपके आसपास या आपके इलाके में अल हुदा या अल नूर का कोई भी कैंपस नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और ऑनलाइन आप अल बलाग है जो, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। उनका नंबर मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इंशाल्लाह, तो आप वहाँ से कांटेक्ट करके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद अगली बात है कि हम इसको लिखें किसके साथ। तो इसकी एक बात है कि देखिए, जब हम इसको लिखते हैं, ये देखिए होता क्या है कि जब इधर जो लिखा है उसका प्रिंट इधर ना आए, ठीक है। अब इसमें जब मैंने शुरू में लिखा तो मुझे भी बहुत मुश्किल आई, क्योंकि जब मैंने पहले इसको नया नया परचेज़ किया तो मैंने इसको खुशी खुशी में क्योंकि एक्साइटेशन भी थी, तो मैंने इसकी जो पहला पेज है वो मार्केट के साथ लिख लिया। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसमें फिर क्या हुआ और उसको क्या किया बाद में मैंने। तो ये वाला जो पेज है, ये सूरतुल फातिहा, ये मैंने मार्कर के साथ लिख ली थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई और स्टेशनरी अवेलेबल भी नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि इसका बैक पर जो है वो प्रिंट जाता है। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि हुआ क्या। ये हुआ था, ठीक है। इसका सारा प्रिंट जो है वो आप देख ही रहे होंगे कि बैक पर आया हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसके अलावा पॉइंटर्स या जेल पेन या ग्लिटर कलर्स, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनका इफ़ेक्ट क्या है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो मार्कर से लिखा है ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि इसका इस तरह से बैक पर प्रिंट आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा शो हो रहा था, लेकिन फिर बाद में ये, जैसे आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर, कि मैंने इसको ब्लैक के साथ ये जो भी राइटिंग थी इसके ऊपर लिख दिया, तो ये थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया है। अब नेक्स्ट आगे जितना भी कुरान पाक है ये सारा मैं लिख रही हूँ ग्लिटर कलर्स के साथ। तो ग्लिटर कलर का बिल्कुल भी कोई जो है वो बैक पर प्रिंट नहीं आता। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी जब आप कलर को बिल्कुल नया नया ओपन करते हैं तो तब उसका थोड़ा बहुत प्रिंट आ जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से लिखते हैं, पहले कलर को थोड़ा कहीं रफ पेज पर चला लें, तो फिर उसका बैक पर प्रिंट नहीं आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये पीछे लिखा हुआ है ना, अब इसका इधर कोई नहीं है, ठीक है।
अच्छा, अब मैं आपको वो सारी स्टेशनरी दिखा देती हूँ जिसके साथ मुझे एक्सपेरिमेंट करने का इत्तेफाक हुआ और मैंने उन चीज़ों को ट्राई किया। तो सबसे पहले तो भी ये आपको मार्कर वाला दिखाया है। मार्कर जो है वो ये वाले मार्कर यूज़ किए थे। ये वही नॉर्मल हैं जो हम आर्ट वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, वैसे भी अगर असाइनमेंट्स वगैरह में, तो ये वही चीज़ है। एक खोल के भी दिखाती हूँ। इसकी टिप इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ना होता क्या है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप इसकी टिप को देख पा रहे हैं। इसकी टिप इतना, मतलब अगर आप लिखेंगे तो ये इतना मोटा नहीं लिखेगी, लेकिन बात ये है कि इसका जो प्रिंट है वो बैक पर आएगा। तो इसलिए इसके साथ आप ना ही लिखें तो बेहतर है। अगर आप लिखकर ख़ुद तजुर्बा करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ये तो आराम से पैक मिल जाता है 100 का या इतने का, तो इसमें कोई बड़ा नहीं है कि ये बहुत महंगा हो। उसके बाद अगली चीज़, ये पॉइंटर्स हैं, ठीक है। अब इन पॉइंटर्स के साथ भी बैक पर प्रिंट आता था। मैंने इसके साथ भी लिखने की कोशिश की। ये अब देख ही रहे होंगे, ये डॉलर के हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये कहाँ से मिलेंगे और कहाँ से नहीं। ये तो किसी भी स्टेशनरी शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन इसका लिखा हुआ कैसा लगता है वो मैं आपको दिखाती हूँ, और इसका एक और भी है वो भी बताती हूँ। ये देखें, ये जो पहले वाली लाइन है ना, ये अल्लाहुम्मा आनिस वहशती वाली लाइन, ये मैंने लिखी है इस पॉइंटर के साथ, ठीक है। अभी मैंने जब वीडियो बनानी थी तो उससे पहले ये मैंने लिखी है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसका कैसा बैक पे प्रिंट आता है। तो ये आप खुद ही देख लें। ये देखें, कि वही लाइन जो मैंने ऊपर वाली लिखी है, कि उसका कितना गहरा पीछे प्रिंट आया है। अब ये तो मैंने लास्ट पर इसलिए लिखा है क्योंकि इसके पीछे तो अब मुझे कोई और चीज़ नहीं लिखनी ना, तो लेकिन अगर आप यही किसी और पेज पर लिखेंगे जिसके दोनों तरफ आयात लिखी हुई हैं, तो फिर वहाँ आपके लिए इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा और ये अच्छा भी नहीं लगेगा। अच्छा, एक तो इसका ये हो गया कि बैक पर प्रिंट आता है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये देखें, ये जो पॉइंटर होता है ना, ये 0.3 mm इसकी टिप होती है। तो ये टिप इतनी बारीक होती है कि आपको कई बार लफ्ज़ को मुकम्मल करने के लिए उसके ऊपर कई बार, देखें, अब मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़कर वीडियो बना रही हूँ तो मेरे लिए लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब देखें, ये ज़बर आपने लगाई, एक दफ़ा आपने कलम चलाया, अपना मार्कर चलाया, वो लग गई। अब जब आप यहाँ पर लिखेंगे, ये ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अब देखिए, ये एक बार में मुकम्मल नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको फिर से ये पॉइंटर जो है वो इस तरह से चला के इसको कवर करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम भी लिखते हुए बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप ये जो पॉइंटर्स वाला ऑप्शन है, आप इस सारे पॉइंटर्स को ना इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके जो अभी दो बताइए बातें कि एक तो इसका बैक पर प्रिंट आता है और दूसरी चीज़ ये कि इसकी टिप बहुत बारीक होती है, तो फिर लिखने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा, उससे अगली चीज़ है जेल पेन। जेल पेन जो है, ये मेरे पास दो हैं ये वाले। अब पता नहीं और कलर्स में अवेलेबल होते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता। इसका ये है कि ये जो नीचे वाली लाइन है, ये मैं ब्लैक जेल पेन के साथ लिखी है और अभी लिखी है वीडियो बनाने से पहले आपको दिखाने के लिए। तो देख लें, इसका भी बैक पर प्रिंट आया हुआ है। यकीनन ऊपर वाले जितना तो नहीं है, लेकिन आया हुआ है, ठीक है। ये वैसे तो इसकी टिप इतनी बारीक नहीं होती, 0.7 mm का ये होता है, लेकिन बस इसका ये प्रॉब्लम है कि इसका बैक पर जो वो प्रिंट आया है। अब आप लिखकर ट्राई कर लें, मुझे नहीं पता, मेरे से तो आया है। हो सकता है कि आप थोड़ा अगर किस तरह लिखते हैं कि आपसे ना आए, लेकिन मुझसे ही आया है, तो मैं तो इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करती। हाँ, शुरू में जो पहला पेज होता है सूरतुल बकरा का, वो इसके साथ लिखने की कोशिश की थी, लेकिन वो बैक पर प्रिंट आ रहा था तो फिर इसलिए नहीं लिखा। अच्छा, अब अगली चीज़ वो जिसके साथ मैं लिखती हूँ और बैक पर प्रिंट नहीं आता है, वो ये है।
ग्लिटर पेन आपको लिखा हुआ नज़र आ ही रहा होगा। ये ग्लिटर कलर्स हैं और ये 12 का पैक भी मिलता है और 6 का भी मिलता है। तो आप इसमें से जो भी लेना चाहें ले लें। ये मैं आज ही लेकर आई हूँ। तो आप जिस भी सिटी में रहते हैं इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वहाँ से मिल जाएंगे और इसको ख़रीदने में कोई आपको मुश्किल भी नहीं होगी। अच्छा, एक बात आपको बताऊं कि ये वाला जो कलर आप देख रहे हैं ना, ये ग्लिटर कलर है। मतलब जब इसके साथ आप लिखते हैं ना तो पेज पर हल्की सी चमक आती है। शायद आपको पता नहीं अल्फाज के अंदर इस वक्त नज़र आ रही है या नहीं, ये देखें। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर हाथ फेरा है तो वो ये ग्लव्स को लगी है। ठीक है, अब तो नज़र आ रही होगी। तो ये इस तरह से इसके अंदर जो है वो हल्की सी चमक आती है और अगर वक्त गुजरे भी तो ये कलर मदम नहीं होते। ठीक है, इसमें 2 वैरायटीज़ आती हैं। एक तो यही वाली पैकिंग है जो मैंने आपको दिखाई है और दूसरी है ये वाली। ये वाली, ठीक है। अब ये मेरे पास 6 का है, तो मतलब 6 या 7 पेंसिल्स वाला, हाँ 7 पेंसिल्स वाला है। और इसी तरह का 12 वाला भी होता है, वो ये है, ये है। ठीक है, 12 हैं और ये वाली जो है ये भी 12 है। ठीक है, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये बाहर वाली इनकी ये जो पैकिंग है इस क्या इसकी कवरिंग है, इसका फ़र्क है बस। ठीक है, और ये जो है ये भी इसी तरह से 7 का एक पैक होता है, एक 12 का होता है। और ये वाला जो है ये भी 12 का होता है और 6 का होता है। तो इनमें फ़र्क बस ये है कि ये जो वाली है ना ये महंगी आएंगी और ये वाली जो है ये मैं जैसे आपको पता है कि आज ही लेकर आई हूँ, तो ये मुझे 130 की मिली है। अब आपकी सिटी से मुझे पता नहीं कि ये कितने की मिलेंगी। मतलब ये एक पैक जो 12 का ये 130 का मिला है। ठीक है, ये हो गई। और मैं इनके साथ लिखती हूँ, तो चाहे आप इसको यूज़ करें या आप इसको यूज़ करें, दोनों में से जो भी आपको मिलती हैं आप कर लें। इनसे आपके जो बैक पेज है उस पर प्रिंट नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, ये कुछ पेंसिल्स हैं, कलरफुल पेंसिल्स हैं और इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नाम है नियॉन कलर्स। ये देखिए, ठीक है। और इसका साइज़ जैसे मैंने आपको पॉइंटर का साइज़ बताया था ना कि उसका साइज़ सिर्फ 0.3 mm होता है। मतलब उसकी टिप बहुत बारीक होती है, तो उसको कई दफ़ा आगे पीछे मूव करना पड़ता है पूरा लफ्ज़ कवर करने के लिए। तो ये जो पेंसिल्स हैं ये 1 mm इनकी जो टिप है उसका साइज़ है। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा लफ्ज़ के ऊपर चलाना नहीं पड़ता, तो मतलब कि इससे लिखने में भी जल्दी होती है और आसानी होती है। लेकिन इसमें और इसमें ये जो कलर्स मैंने आपको अभी दिखाए हैं, इसमें और इनमें क्या फ़र्क है कि इसके अंदर चमक होगी, लेकिन ये वाली जो पेंसिल्स हैं नियॉन कलर्स, इनके अंदर कोई चमक वगैरह नहीं है, ये जस्ट सिंपल कलर्स हैं। तो ये भी मैंने कोई ऑनलाइन नहीं खरीदे हैं, ये मैंने अपने इधर शहर में एक शॉप से लिए हैं। तो ये देख लो, इतनी इसकी टिप है। ठीक है, ये आपको बार बार आगे पीछे मूव भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अंदर कोई चमक नहीं है, नियॉन कलर जो है ना इसके अंदर कोई चमक नहीं है। ये मेरे हाथों पे जो पारा लगा हुआ है पहले से वो इन्हीं कलर्स का है। ठीक है, इन कलर्स का। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखा दी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ भी आ गई होगी और अब आपने सारी चीज़ों का जो है वो देख भी लिया है कि क्या चीज़ इस्तेमाल करें तो उससे किस तरह के जो है वो रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो मेरा आपको फिर से यही मशवरा है कि आप इनको इस्तेमाल करें। मतलब ये वाले जो कलर मैंने आपको दिखाए हैं, चाहे ये वाले इस्तेमाल कर लें या ये वाले कर लें, इससे ये होगा कि आपके बैग पे प्रिंट बिल्कुल भी नहीं आएगा। और मुझे जो लिखते हुए ख़तरा था कि कहीं इसका जो कलर है वो वक्त गुजरने के साथ साथ मदम ना हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तकरीबन 1 फरवरी 2020 में स्टार्ट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2021 भी अब मुकम्मल होने को है। तो अभी तक मैंने जो भी फर्स्ट पारे से लिखा वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। उसके कलर में कोई भी तब्दीली या कोई चेंज बिल्कुल भी नहीं आया है। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ अपना फर्स्ट और सेकंड पारा। ये फर्स्ट पारा है और ये मैंने फरवरी 2020 में लिखा था। तो इसका कलर आप देख लें,
कोई भी डल नहीं हुआ है कलर या कोई भी मध्यम वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से मैं आपको आगे से दिखा देती हूँ। ये देखिए सूरतुल आराफ, तो यहाँ से भी बिल्कुल कलर वैसे ही है जैसे पीछे से है। तो ये अगर आप इस बात का हो कि कलर मध्यम हो जाएगा, जो कि मुझे यकीनन डर था कि ये ना हो कि मैं लिखूं और ये फेंट हो जाए कलर, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी अभी आपका कोई भी अपने इस हवाले से पूछना हो तो आप मुझे फ़ेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से मुझे मैसेज करके अगर कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकती हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।